नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेरी गुड, शानदार, शाबाश। यस, दिस इज द मैसेज, बी सेफ फ्रॉम कोविड-19, बी काइंड एंड हेल्प अदर्स। बहुत ज़रूरी है। ये अजीब सा वायरस आया कोरोना, एक इतना अच्छा नाम था, ओरा होता था, और उसको ख़राब कर दिया कोविड-19। इसलिए मैंने कोरोना यूज़ नहीं किया, कोविड-19 ही असली जिम्मेदार। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करते हैं, और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग और शेयरिंग। वी कीप ऑन वॉचिंग। यस, magic, wipe the board. Thank you, magic. Now dear student, this is the question. So that negative gradient of electric potential is equal to the electric field at that point। ही हम डिराइव कर चुके, मतलब डिराइव तो हम करेंगे और क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं, फॉर्मूले भी हमने बता दिया है। कहने का मतलब हमें जो प्रूव करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, एंड नेगेटिव है किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, सो रेडी? यस, आइए देखते हैं हम सॉल्यूशन। हमें एक पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। एट ओरिजिन कंसिडर दिस इज द सोर्स चार्ज, और टेक 2 पॉइंट्स एडजेसेंट पॉइंट से B and A, getting this, and consider a test charge. Now dear student, due to this source charge there is a electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। सही है सर? नो, आउटवर्ड होगा। अगर आउटवर्ड होगा तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है? ऑब्वियसली लगता है सर। तो इस पे फोर्स लगेगा कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना होगा? ये हो जाएगा Q0E। ठीक है, ये Q0E, इस पे फोर्स लगेगा। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट कंसिडर, बिकॉज बोथ आर एडजेसेंट पॉइंट, दोनों क्या है? एडजेसेंट पॉइंट है। तो यहाँ का मैं पोटेंशियल कंसिडर कर लेता हूँ V A इज इक्वल टू V, और यहाँ का पोटेंशियल वी कैन कंसिडर V प्लस dV। ठीक है। क्यों? हमें पता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, और सेम डायरेक्शन में चलोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, B पे ज़्यादा होगा। तो इधर चलोगे तो कितना ज़्यादा होगा सर? स्मॉल डिस्टेंस आप चल रहे हो, कितना स्मॉल डिस्टेंस आप चल रहे हो, बहुत ही एडजेसेंट पॉइंट है, तो dV इसमें चेंज आ जाएगा पोटेंशियल में। गेटिंग दिस? नाउ मैं ये कह रहा था कि बोथ आर एडजेसेंट पॉइंट, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है, बट पोटेंशियल में हमें चेंज निकालना है। दैट्स व्हाई आई हैव टू कंसिडर, सर यहाँ पे पोटेंशियल V है, और कुछ आपने इस फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया। वर्क डन किस में स्टोर हो गया? ठीक है, किस में स्टोर हो गया? ये स्टोर हो गया इसके पोटेंशियल में, एक्स्ट्रा पोटेंशियल में। आई एम गोइंग टू राइट ऑल दिस पैरामीटर्स इन लैंग्वेज, वी हैव टू राइट। देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ लैंग्वेज में। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए सोर्स चार्ज प्लस Q at origin and there are two adjacent point A and V in the region, in the electric field of it, in the electric field of द चार्ज। ये जो चार्ज है इसके उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E हमने कंसिडर किया है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पर रखे हुए हैं एडजेसेंट पॉइंट। सो between them electric field can be consider uniform. Why? Because both are adjacent point. ठीक है, let
electric potentials at point A and B are V and V plus dV respectively। ठीक है, ये A पे हो गया V और V पे कितना हो गया V प्लस dV। ये हमने पोटेंशियल कंसिडर कर लिया कि सर ये V एंड V dV है हमारे पास में। नाउ डियर स्टूडेंट, इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और जो इसको आप मूव कराना चाह रहे हो dr, तो इसको आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए डियर स्टूडेंट। आइए नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन। द एक्सटर्नल force is needed to move point charge, test charge without accelerating, है ना, स्लो बिल्कुल स्लोली इसको मूव करना विदाउट एक्सेलरेटिंग। हाँ जी, क्या वैल्यू होगी बताएं। इज गिवन बाय सर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट E। ठीक है, क्यों, मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग कंसेप्ट में, बिकॉज आप इसको एक्सेलरेट नहीं करा रहे, तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, गेटिंग। और ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट, और वो नेगेटिव लगा के हमें शो करना पड़ेगा। तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए से बी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, गेटिंग दिस। तो सर ये फोर्स आ गया, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है dr वेक्टर, और फोर्स कितना है QE। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन। यस मैजिक, व्हाट अबाउट। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आपके बारे में क्या आया आपके पास में, माइनस Q नॉट E वेक्टर। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स and the work done in moving test charge by small displacement dr vector against electric field is given by, हाँ जी बताओ सर, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा और वो हो जाएगा dw, यहाँ लिखते हैं dw इज इक्वल टू एफ डॉट dr। सही है, सुनो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, एफ डॉट dr। अब वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू कितनी है, ये रही माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, डॉट जरूर लगेगा, E मैंने वैल्यू रख दी, ये स्केलर क्वांटिटी है, साइड में रहेगा। तो दिस इज द वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके द्वारा है भाई, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉरी, अब ये वर्क डन आ गया सर, ये तो आ गया बेसिक डेफिनेशन से। सर एक और होता है, अगर किसी चार्ज को आप मूव करा रहे हो किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वहां पे वर्क डन होगा कुछ अलग। ये वर्क डन आ गया। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन ऑल्सो कैन बी रिटन, वर्क डन ऑल्सो गिवन। हाँ जी, क्या दिया जाता है वर्क डन सर, dw इज इक्वल टू Q नॉट डेल्टा V। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फटाफट बता दे सर। पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं यहाँ से V फाइनल कितना है, V
माइनस वी इनिशियल वी ए, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा आपके पास में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए कितना है, देखो इधर वी वी माइनस वी ए, बताओ देखे वी बी की वैल्यू है सर वी प्लस डी वी, वी प्लस डी वी माइनस वी ए, क्या आ जाएगा यहाँ से डी वी आ गया, ये आ गया क्यू नॉट डी वी। सर ये भी वही वर्क डन है, सेम दोनों पॉइंट के बीच का वर्क डन है ए बी, और ये भी ए और बी के बीच का वर्क डन है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। गेटिंग दिस? तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी वी। दिस इज द रिलेशन। फ्रॉम हियर कैन यू कैन इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू आगे, अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर वेक्टर, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो ई कोस थीटा में आ जाएगा यहाँ पे ई कोस थीटा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर विदाउट वेक्टर। अगर विदाउट वेक्टर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो ई डी आर कोस थीटा इज इक्वल टू डी वी। तो यहाँ से आ जाएगा ई कोस थीटा, यानी एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके अलोंग, रेडियल आर के अलोंग, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होगा। ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो दिस इज द रिलेशन, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर वेक्टर। डी वी अपॉन डी आर क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हियर डी वी अपॉन डी आर is gradient of potential, gradient of electric potential। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है यहाँ पे किसे, इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कहने का मतलब आप इसको रिवर्स बोल सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है, हियर नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of along the potential decrease direction, potential decrease direction। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, शानदार लेक्चर था और वो आप देखिएगा, नहीं देखा तो उस पर पूरे न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन आ गया और रिलेशन हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है। ठीक है, और वो जो फॉर्मूले मैंने लिखा है वो इसके आगे आप पुट कर सकते हैं। तो बने रहिए, अपने इरादों को आपको मजबूत करना ही होगा। ठीक है, जितना आप एक एक सेकंड को आप समझोगे तो ये सेकंड ही आपके मिनट बन जाएंगे, मिनट ही आपके आवर्स और आवर्स ही आपके डे बन जाएंगे। और डेज अगर अच्छे हो गए तो वीक भी अच्छे हो जाएंगे, और वीक अच्छे हो गए तो मंथ भी अच्छे हो जाएंगे, और मंथ अच्छे हो गए तो साल भी अच्छे हो जाएंगे, और साल अच्छे हो गए तो जीवन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस दोस्तों, नाउ we are going to discuss about equipotential surfaces। equipotential surfaces क्या होती है, आपको यहाँ वर्ड से क्लियर होगा। equi means equal, ठीक है, equi means equal, और potential है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट क्लियर होता है इस चीज़ का कि सर एट एनी सरफेस on which potential remains constant at every point, that surface is known as equipotential surface। एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहे तो वो सरफेस कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन डिफाइन इन लैंग्वेज एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड on which the value of किसकी वैल्यू,
इलेक्ट्रिक फील्ड remains same at every point। ठीक है, तो ऐसा सरफेस क्या होगा, इज नॉन एज द कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ न्यूमेरिकल्स में इसके कंसेप्ट भी यूज होते हैं। तो यहाँ से मेन कंसेप्ट यही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ईच पॉइंट पे क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो उससे रिलेटेड टर्म्स है वर्क डन, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बारे में जानते हैं। तो देयर आर द सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दे आप डियर स्टूडेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या यू कैन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिनको आप शॉर्ट में बोलते हैं EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर और यू कैन से नॉर्मल to every equipotential surface। इसको डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं। ऐसा डायग्राम बना लें आप, जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से अच्छा फीलिंग आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ड्राइंग तो अच्छी बना रहे हो सर। हाँ, ये देखो ऐसे 3D में देखो, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ये यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है। इस सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, V1 ही मिलेगा। यहाँ का पोटेंशियल भी V1, यहाँ देखोगे यहाँ पे V1 एवरी पॉइंट। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली इस पे जाओ V2 कहीं पे भी चले जाओ V2, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी हम कंसेप्ट में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने इन चीज़ की बात की है, ठीक है। तो यहाँ से पहला अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टू equipotential surfaces never intersect each other। intersect मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेगी, intersect each other। क्यों, रीजन दो सर, रीजन क्या होगा इसका बताएं। कभी भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं करेगी। देखिए ध्यान से, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर जाएगी तो ध्यान दीजिए, जैसे ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला और ये हैंड में से रख रहा हूँ इक्विपोटेंशियल, दोनों ऐसे रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ हो जाती है। देखिएगा, इससे समझिएगा, ऐसे हो जाती है, ठीक है, यूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इक्विपोटेंशियल। लेकिन अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर रही है तो दोनों के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, दोनों के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो वो भी एक दूसरे को क्या करेगी, कट। अगर दोनों एक दूसरे को कट कर गई, देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको इस तरह से, देखिए ये एक दूसरे को सरफेस कट कर गई, तो इनके जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके, वो एक दूसरे को क्या करेगी, कट। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती है तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट दो डायरेक्शन, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मैं लाइन नहीं लिखूंगा डेप्थ में, ये समझाने के लिए था। लेकिन आप देखिएगा, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये V1 वाली है, ये V2 वाली है, ध्यान देखिए, ये V1 वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये V2 वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे को कट करती है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है, यहाँ पे V1 V2 दो पोटेंशियल की वैल्यू कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना एक ही पॉइंट पे। ये V1 वाला, ये V2 वाला एक दूसरे को कट करे तो V1 V2 एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आइए लिखते हैं इसको, इफ दे डू सो
then at the point of intersection, हाँ जी, at the point of intersection two values of electric potential will be but in actual it is not possible. But in actual it is not possible. क्लियर है? आप मुझसे भी अच्छी लैंग्वेज बना सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सा है कि सर जहाँ कट करेगी उन इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो पॉसिबल वैल्यूज होगी जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर दो वैल्यूज होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी देयर देन, बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दो हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फर्दर चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ थर्ड पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। क्या होगा? जीरो। डेल्टा वी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? जीरो। क्यों? अरे भैया ये कोई सी भी सरफेस ले लो आप, अभी बताया ना कि सर पोटेंशियल कोई से, ये जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे ये पी पॉइंट ले लिया, ये क्यू पॉइंट ले लिया। अब यहाँ का पोटेंशियल भी सेम है, वी पी इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डेल्टा वी निकालोगे, वी पी माइनस वी क्यू क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, सिंपल है ना। फोर्थ पॉइंट चलते हैं। द वर्क done in moving a test charge Q naught on a equipotential surface कितना होगा? जीरो। शाबाश। on a equipotential surface is always जीरो। वेरी गुड। कैसे? दो तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। शाबाश, इस पे परपेंडिकुलर होगी। गेटिंग दिस? अब मैं कोई टेस्ट चार्ज ले लिया, मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, ये क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट मैंने टेस्ट चार्ज लिया, नजर आ रहा है यहाँ से, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब इसको इस पॉइंट पी से क्यू तक लेके जा रहा हूँ कैसे भी, ठीक है। अब जो डायरेक्शन है इसकी क्या है? परपेंडिकुलर, यानी डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, डी आर, चाहे इधर जाओ आप, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो वर्क डन यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? सर W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ध्यान दो, एफ डॉट डी आर, एफ को क्या लिखूंगा? क्यू नॉट ई, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू नॉट ई, और वो किस, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा। ध्यान दीजिए, ई डी आर, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। थीटा कितना है? 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, और तुम बन गए हीरो, ठीक है। तो कॉस 90 कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। गेटिंग दिस? अच्छा दूसरा मेथड बता देते सर, वो बताओ। लो अभी लो, ये हो गया W इजिकल टू क्या होता है? Q चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच का? जीरो। अभी तो बताया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Q नॉट इंटू जीरो इजिकल टू जीरो। तो याद रखिएगा हमेशा, एक किसी भी चार्ज को, चाहे आप टेस्ट चार्ज ले या कुछ और ले, 1 कूलम 2 कूलम, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच में, एनी टू पॉइंट्स, इफ यू आर मूविंग slowly without accelerating then the net work done will be zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, वहाँ पे वर्क डन क्या होगा? जीरो। अब ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस में किसी चार्ज को मूव कर रहा हूँ, बताओ वर्क डन कितना आएगा? जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते थे आप, वो भी क्या आता था? जीरो। सिमिलर ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। गेटिंग दिस? तो यहाँ से फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये दो चार हमने डिस्कस कर लिया है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट वन, energy, potential energy, the potential energy at any point on the इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगी? चेंज होगी या कांस्टेंट? कांस्टेंट।
ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। शाबाश। क्यों, कौन रीजन देगा, कैसे कांस्टेंट रहेगी? सर आपको पता है जो वर्क डन किया जाता है वही किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पे वर्क डन ही क्या हो रहा है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी नहीं, जितनी है उतनी रहेगी। एडिंग दिस, तो यू क्या रहेगा, कांस्टेंट, और चेंज इन डेल्टा यू क्या आ जाएगा, जीरो। एडिंग दिस, now dear student, we have 6 property or you can say characteristics of equipotential surface. What is it is saying? In the direction of electric field, potential always decreases. Yes, हम बहुत बार इसका डिस्कस कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन भी कर चुके हैं. This is the electric field lines and these are the equipotential surfaces and this is having potential VA and this having VB and VC. मुझे फटाफट से बता दो इनमें क्या रिलेशन होगा, which one is greater और which one is higher. Obviously सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वी कैन से सर V ऑफ A ग्रेटर देन VB एंड VB ग्रेटर देन VC. जिट क्लियर, वेरी गुड, ऑब्वियसली क्लियर है. और ये ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा. द स्पेसिंग जगह है ना, स्पेसिंग गैप, द स्पेसिंग और यू कैन से गैप बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू equipotential surfaces is lesser in strong electric field and farther apart in a region of वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये मैंने क्या लिखा है, क्या आ गया समझ में? वेरी गुड. द गैप है दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, वो लेस होता है किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, मतलब पास होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. और दूर कहाँ पे होगी सरफेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक. ये कंडीशन तभी वैलिड है. इसकी जो कंडीशन है, if delta V is constant, कहने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, अगर वो कांस्टेंट है तभी ये वैलिड है. सर वाई, हमें रिलेशन मालूम है किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dr. ठीक है, इफ dV इज कांस्टेंट तो यू कैन से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल dr. से यस और नो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ज़्यादा होगा उनके बीच का स्पेस dr, उनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, कम. कब, जब dv यानी dv कांस्टेंट है. ये स्मॉलर वैल्यू लिख रहा हूँ, dv पार्शियल, डेल्टा v लार्ज वैल्यू के लिए, पिक्स डिफरेंस के लिए. समझते हैं, देखो इसको. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हमने, आपने बनाई नहीं बनाई, बनाते रहिए. बिल्कुल एक एक कदम बढ़ाते रहोगे, ये कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ पे क्या है, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे रेयर है. ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैं बना रहा हूँ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा. लाइक दैट, ऐसा बनेगा, थोड़ा सा कर्वेचर आ जाएगा इसमें, ऐसे. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बन गया. सर आप तो मार्कर से लिख के मिटा देते हो कॉपी में, हम कैसे मिटाएं, पेंसिल से. ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ का पोटेंशियल है V1. नेक्स्ट जो सरफेस मैंने बनाई यहाँ पे, ये मुझे चलो ठीक है 3D में बनाना पड़ेगा. 3D में बनाने से ऐसा करते हैं, इसको लाइन से डिनोट करते हैं ओनली. ये यहाँ पे V1 हो गया, ये हो गया V2 हो गया. फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ लो, ऐसे जैसे ये ऐसे कर्वेचर है तो आपको ये वाला लाइन दिखाई देगा ओनली. ठीक है, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है. ऐसे चलते जाइए आगे, ऐसे
फिर ठीक है, उसको डॉटेड में आप शो कर सकते हैं, यू कैन शो इन डॉटेड, और अच्छा लगेगा। ये लो हेडिंग ऐसे ऐसे। ये क्या गैप बहुत बढ़ा दिया सर। बिल्कुल यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो स्पेस है, अगर V1 V2 और ये हो गया V3 V4 और ये हो गया V5 V6, ठीक है। इफ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू है किसके, V3 माइनस V4 के, ऐसे ही V4 माइनस V5 के, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की पोटेंशियल का गैप है, वो डिफरेंस है पोटेंशियल्स में, वो सेम है, कांस्टेंट है, तो उनकी स्पेसिंग क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जहाँ पे डेंसर होगा वहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगी, क्लोजर होगी। क्या होगी, क्लोजर होगी, या उनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये जो मैंने डॉटेड से बनाई है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। गेटिंग दिस, वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए। अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड नाउ। थैंक यू मैजिक। अब हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस सिंगल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द पॉइंट चार्ज, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मैं जो डार्क बना रहा हूँ, सिंपल बिल्कुल बनाइएगा अच्छे से। ये देखिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और बना लीजिए, ये लीजिए, अच्छा बनाइएगा डायग्राम, शाबाश। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब डॉट डॉट जो बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो डॉट 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 स्पेरिकल जो बना रहा हूँ, ये सर्कल नजर आ रही है, लेकिन ये स्पेरिकल होती है, क्रॉस सेक्शन लिया। एक बल्ब को ऑन करोगे तो उसको चारों तरफ से कवर करने के लिए जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्पेयर, ठीक है। सिमेट्रिक जो मैं बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, स्पेयर। तो स्पेयर बनेगा, लेकिन जैसे उसका प्रोजेक्शन लोगे आपको कैसा नजर आएगा, सर्कुलर, ठीक है ये स्पेरिकल, ठीक है, इस तरह से। अब बोर्ड में तो मैं 3D तो बना नहीं सकता, यहाँ से फिर चलते हैं। हाँ जी, ये अब देखो स्पेस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास है, तो यहाँ पे इनमें गैप कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो क्लोजर होगी ये। अब जैसे गैप इनमें देखो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है ऐसे आगे, तो इनमें भी डिस्टेंस या स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जो गैप होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। ऑब्जर्व हो रहा है लोगों को, देखो, शाबाश, वेरी गुड। सर कैसे सुन लिया? अरे मैं आपके मन की आवाज़ सुन लेता हूँ, आप ये सब मजाक करते हो, मजाक करना आता ही नहीं है। हाँ जी, अब देखिएगा इस तरह से ये इसकी ड्रॉ हो जाएगी, और आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज था, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। और ये देखो इसके क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है, कहीं पे भी देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई, और यहाँ लिख दीजिएगा दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हेडिंग दिस नाउ, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ट्राई करो आप पोज करके, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगा, नेगेटिव चार्ज है, ये सब ये बन गया। ड्राइंग बेस्ट बननी चाहिए, जितना ज़्यादा सुधार करोगे उतना ही, एक एक स्टेप को सुधारते चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, इक्विपोटेंशियल। अच्छा ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कि डिक्रीज होता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ अगर ये इनिशियली कितना था, 40 वोल्ट, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 40 वोल्ट, तो यहाँ का कितना हो गया, 30 वोल्ट, यहाँ का कितना हो गया, 20 वोल्ट, और यहाँ कितना हो गया, 10 वोल्ट। तभी तो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। जो चेंज है इसमें देखो, चेंज कितना है, 10 वोल्ट का, इन दोनों में कितना, 10 का, इनमें 10 वोल्ट का, तो चेंज है ना वो कांस्टेंट है, इसलिए स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। लास्ट वाला नोट याद रखिए। हाँ जी, यहाँ बनाइए, ये देखिएगा, ये बना यहाँ से,
ये डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे पास पास रहेगी, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दैट। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, रेडर हो गया, ठीक है, तो यहाँ में गैप भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो कीजिए, बिल्कुल एक एक बारीक चीज को मैं बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही फिर और बढ़ते जाएगा, ये ऐसे क्या गोला गोला बना रहे हो सर, ये लो तो बन गया, ठीक है। अब इसमें बताओ इसका कितना वोल्ट होगा, जैसे मैं स्टार्टिंग वही वैल्यू है 10 20 30 40, तो इसका कितना वोल्ट होगा, कौन बताएगा। सर एक कंसेप्ट आपने हमें बताया, हम गलती नहीं करेंगे कि इन दी डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, तो आपने वैल्यू दी है 10 20 30 40, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 40 वोल्ट, ये कितना हो गया 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। सिंपल, वेरी गुड। तो ये हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आप पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर वॉच कीजिए। नाउ थैंक यू मैजिक डियर स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ equipotential surface due to an electric dipole. Dipole means there are two charges which having equal magnitude and opposite polarity, say minus q and plus q, ठीक है। ये दो चार्ज ले लिए हमने, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल हो गया, पास पास में रखे हुए, स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए तभी डाइपोल माना जाएगा। ये नहीं कि मेरे घर पे माइनस क्यू आपके घर पे प्लस क्यू है तो डाइपोल है, नहीं, इतना नहीं है। या तो हो तो फिर बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए चार्ज में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्ट एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सके ऐसा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, माइनस क्यू और प्लस क्यू पास में रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमें बताएं माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी, ठीक है, और प्लस से जनरेट हो गई यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करके सीधा सा इनकी वजह से क्या ड्रॉ करूँगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि दोनों के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा रीजन बनेगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, स्पेस कम होता है, पास पास में होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस तरह से बनेगी। ध्यान दीजिएगा, लाइक दैट, ठीक है। इधर गैप कम रहेगा, इनमें इधर गैप कम रहेगा और इधर गैप बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा, और ऐसे सिमिलर यहाँ पे होगा। हाँ जी, ड्रॉ कर पाया, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये ऐसे बनाते जाइएगा, ऑल सेफ हो जाता लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बनाना चाहूँगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट करके यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा, गेटिंग दिस। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो यहीं पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दैट, ऐसे, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ से बना ले एक और लाइन, लाइक दैट, लाइक दैट, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया इधर, फिर यहाँ चलिएगा, इधर चलिएगा, ऐसे चलिएगा, इधर चलिएगा, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा बाहर जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से चलिएगा, बोलते बोलते गलत हो रहा है, ये यहाँ से अंदर आती रहेगी, ये अंदर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। इसमें अंदर आएगी, गेटिंग दिस। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं साथ में। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये डॉट वाली है, ठीक है,
ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। गेटिंग दिस? हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं हम किसके, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज के लिए मैं बता देता हूँ तुरंत आपको। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आई ड्रॉ ड्यू टू सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस आई एम टेकिंग प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। उन दोनों की वजह से कैसा बनेगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी ऐसे, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह की बनेगी। ऐसा क्यों बनी, देखिए ध्यान से। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आइडिया आता है इनका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे प्लस प्लस में तो लेटरल प्रेशर लगेगा, लेटरल प्रेशर लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को रिपेल करेगी, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आइडिया आता है इनका कि कैसे, हाउ विल यू ड्रॉ इट। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी सरफेस नहीं आएगी। ये जो दूर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उनकी वजह से यहाँ बाहर, ये बहुत दूर है, वहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी इनसे। इधर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डेंसर है, इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। डिफरेंस कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप। गेटिंग दिस? तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, और ये जो बनाई थी वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ लास्ट वन देखिए, फटाफट से देखिएगा डियर स्टूडेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैं बार बार बनाता आ रहा हूँ, समझाने के लिए बता देता हूँ। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा ऐसे अभी बना दिए मैंने पहले वो, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया, लाइक दैट। ऐसे सरफेसेस बनाई थी ना अभी आपके सामने ही एग्जाम्पल दिया था, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे अच्छे से बनाइएगा, लाइक दैट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये इनके परपेंडिकुलर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। और सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे बनती थी, स्फेरिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट कर लिया, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, आप ट्राई कीजिए, सोल्व कीजिए, ठीक है। और एनी क्वेरी हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट।